आज हम सॉल्व करेंगे एलिमेंट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3। देखिए लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था बच्चों, ये आपके पास एक क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और एक फार्मूला सिखाया था आपको ASTC, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 6 जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं हमारे पास, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे बनता साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे आपके पास साइन और जो कोसिकेंट फंक्शन है वो तो पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग जो 4 हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन और कोट तो पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी के 4 नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास बच्चों कोस और सीकेंट तो पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 4 क्वाड्रेंट है। ये होता है आपके पास 0, ये होता है आपके पास π/2, क्योंकि रेडियन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या फिर इसका मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री। ये आपके पास होता है बच्चों 180 डिग्री और रेडियन में इसको लिखते हैं पाई। ये आपके पास होता है 3π/2 और इसका मतलब होता है 270 डिग्री। ये 0 डिग्री और एक कंप्लीट अगर रिवोल्यूशन हम करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री भी हो सकता है बच्चे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होंगे। सेकंड जो क्वाड्रेंट है बच्चे उसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कोसिकेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो फंक्शन पॉजिटिव होंगे बच्चों टेन और कोट। फोर्थ में जो पॉजिटिव होंगे बच्चों कोस और सीकेंट पॉजिटिव हो जाएंगे। फर्स्ट में ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है बच्चों कि आपके पास जो एंगल है वो 80 डिग्री का। देखिए ध्यान से, ये 0 से 90 तो 80 डिग्री का एंगल है, तो आपके पास यहाँ पर है बच्चों 80 डिग्री कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इन विच ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। आप लिखेंगे, लिखिए शाबाश, सिंस आप लिखेंगे ऐसे, सिंस 80 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी कि 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैसे हो जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में करते हैं। सेकंड पार्ट में एंगल कितना बच्चों, माइनस के 150। माइनस 150 का मतलब क्या है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, इस साइड में। तो जब इस साइड करके चलेंगे बच्चों, यहाँ तक कितना है -90 और -150 कहाँ लाई करेगा आपका, यहाँ पर लाई करेगा ये एंगल बच्चों, यानी कि ये कितना हो जाएगा, माइनस के 150। तो आप लिखेंगे, देखिए बस -150 डिग्री लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ लाई करता है, ये थर्ड में। क्योंकि बच्चों आपके पास अगर पॉजिटिव एंगल है तो आप इस तरीके से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और अगर नेगेटिव एंगल है तो आप कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। आप लिखेंगे -150 डिग्री लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कोट आर पॉजिटिव। टेन और कोट कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो देयरफॉर 10 -150 डिग्री एंड कोट -150 डिग्री आर पॉजिटिव। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए बच्चा एंगल कितना गिवन आपके पास, थर्ड पार्ट में एंगल गिवन है 3π/4। तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपके पास 3π/4 इज इक्वल टू 3/4, पाई को लिख लेंगे बच्चों 180। तो ये आपके पास एंगल आएगा 135 डिग्री। तो ये बच्चों 90, 135 आपका यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा 135। तो कहाँ आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। आप लिखेंगे सिंस 3π/4 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिकेंट आर पॉजिटिव और एंड अदर रेशियोज आर नेगेटिव। देयरफॉर
साइन 3π/4 एंड कोसिकेंट 3π/4 आर पॉजिटिव। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव एंगल्स जो है आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास देखिए ध्यान से, इफ tan x is equal to -1/√3 then find the quadrants। स्टेटमेंट है बच्चों, then find the quadrants in which x lies। अगर tan x की वैल्यू -1/√3 है तो आपको ये बताना है कि इन विच क्वाड्रेंट x लाई करता है आपके पास। देखिए बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आपके पास गिवन क्या है, tan x इज इक्वल टू -1/√3। इसका मतलब tan x कैसा है बच्चों, नेगेटिव। tan x जो नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आप तो कहाँ नेगेटिव होता है बच्चों, सेकंड और फोर्थ में। देयरफॉर x lies in second and fourth quadrant। कहाँ लाई करेगा, सेकंड और फोर्थ में जो ये लाई करेगा। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों, आपके पास गिवन है sin x इज इक्वल टू -1/2 और इसी के साथ गिवन है cos x इज इक्वल टू √3/2। देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच x लाइज। आपको ये बताना है कि x का लाई कहाँ करता है। देखिए साइन कैसा है, नेगेटिव, कोस पॉजिटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बच्चों, फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, सॉरी साइन कैसा बच्चों, नेगेटिव, कोस पॉजिटिव। तो साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो साइन कैसा होता है, नेगेटिव, और फोर्थ में भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कोस एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है बच्चों, फर्स्ट और फोर्थ में। तो आपने कॉमन निकालना। देखिए पहले साइन एक्स के बारे में लिखिए, देखिए डिटेल में करते हैं इसको। देखिए साइन एक्स नेगेटिव है बच्चों, तो आप लिखेंगे साइन एक्स नेगेटिव, तो यहाँ से क्या आएगा एक्स, साइन एक्स नेगेटिव है तो आप साइन एक्स ही लिख लेंगे। आप लिखेंगे साइन एक्स इज नेगेटिव इन, साइन एक्स नेगेटिव कहाँ होता है, इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कोस एक्स कैसा बच्चा, पॉजिटिव, कहाँ होगा, फर्स्ट और फोर्थ में। उसके बाद लिखेंगे कोस एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया अलग अलग से इसका। अब हमें बताना है कॉमन। कॉमन का मतलब ये एक स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, जब एक्स कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से आप लिखेंगे एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, इफ sin theta into a secant theta is equal to -1 and theta lies in second quadrant। थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद आपसे पूछता है वो फाइंड साइन थीटा एंड सेकंड थीटा की जो वैल्यू हो बच्चों वो आपसे वो पूछता है। देखिए ध्यान से, साइन थीटा और सेकंड थीटा निकालना क्या है, गिवन क्या है, साइन थीटा इंटू में सेकंड थीटा इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज सेकंड थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से कितना है बच्चे आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू -1। tan थीटा कितना आया, नेगेटिव आया बच्चों। अब देखो ध्यान से, ये होता है आपके पास आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। tan नेगेटिव है तो कहाँ कहाँ होगा, सेकंड और फोर्थ में। और एक लास्ट लेक्चर में बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपको सिखाई थी बच्चों, सेकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से आप लिखेंगे नाउ, देखिए ध्यान से, अब tan थीटा कैसा है बच्चों, नेगेटिव,
अगर टेन थीटा नेगेटिव है तो आपके पास वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड जो क्वाड्रेंट है वो आपके पास ये लाई करेगा बच्चों। क्यों लाई करेगा, क्योंकि टेन थीटा की जो वैल्यू बच्चों वो आपके पास कितनी है, -1, यानी कि वो वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। देखिए ध्यान से, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं सीकेंट थीटा करूंगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन कैसा बच्चों, नेगेटिव, तो आपने क्या लेना, नेगेटिव साइन लेना है। तो नेगेटिव जो साइन है बच्चों, इस क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, इसमें भी नेगेटिव होता है, लेकिन सीकेंट भी कैसा लेना, नेगेटिव। तो सीकेंट नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए जो रिजल्ट है बच्चों आपका ये बन जाएगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि वैसे तो प्लस माइनस होता है, लेकिन हमें क्या देखना है बच्चों, नेगेटिव देखना है। तो इज इक्वल टू -1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर रूट जब करेंगे तो आपके पास ये आएगा बच्चों माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। देखिए बच्चों, सीकेंट जो थीटा है उसकी जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई -√2, कोस थीटा क्या आ जाएगा, -1/√2, क्योंकि सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/कोस थीटा के इक्वल होता है। अब देखिए ध्यान से, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई, -1/√2, तो आप लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। क्यों, क्योंकि आपके पास रिजल्ट क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस दिस। क्यों, आपके पास क्या बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। ठीक है, तो सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इफ 10x is equal to 3/4 find sin x and cos x। यानी कि की बार क्या गिवन है, 10x की वैल्यू 3/4, यानी कि 10x कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। 10x पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और थर्ड में। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे सिंस 10x is positive, x lies either in first quadrant or third quadrant। ठीक है, x कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हैंस फर्स्ट में जो साइन और कोस कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और थर्ड में कैसे होते हैं, नेगेटिव। हैंस, उसके बाद लिखेंगे हैंस साइन एक्स एंड कोस एक्स आर बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। रिलेशन किसमें किया ना बच्चों, 10 में। और 10 की जो आइडेंटिटी होती है किसके साथ काम करती है, वो सीकेंट के साथ काम करती है। तो ये रिजल्ट होता है सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 10 हमारे पास गिवन है तो सीकेंट निकाल लेंगे, सीकेंट से क्या जाएगा, कोस आ जाएगा। देखिए नाउ क्या गिवन आपके पास, नाउ 10x इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से बच्चों जो सीकेंट x है उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, प्लस माइनस आएगा, इज इक्वल टू, क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में वो पॉजिटिव साइन मिलेंगे और नेगेटिव मिलेंगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस 9/16 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये आ जाएगा 5/4। तो ये तो आया हमारे पास सीकेंट एक्स। कोस एक्स क्या होता है बच्चे, इसका उल्टा होता है। तो यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 4/, ये कोस एक्स की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। साइन एक्स की निकालनी है अब यहाँ से, तो आप लिखेंगे साइन एक्स किसके इक्वल होता है, क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो साइन एक्स क्या आएगा, प्लस माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स की वैल्यू ये है बच्चों, तो ये आएगा प्लस माइनस 1/16/2।
25, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों प्लस माइनस 3/5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें सोल्व करना, तो आप लिख देंगे देयरफॉर कि जो वैल्यू आपने सोल्व की है बच्चों क्या है आपके पास, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 3/5 एंड कोस एक्स की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 4/5 है, जो ये आपके पास वैल्यू है। इस तरीके से आप बच्चे ये क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। उसके बाद हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपके पास गिवन है बच्चों cos x इज इक्वल टू -3/5 एंड x लाइज इन थर्ड, यानी कि x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में तो बच्चों कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं और अदर फंक्शन नेगेटिव होते हैं। देखिए cos x की वैल्यू गिवन है तो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है बच्चों, sin x लेंगे तो sin x कैसा होता है नेगेटिव, तो sin x का फार्मूला क्या हो जाएगा 1 - cos square x। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये सिंपल आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। क्या होता है आपके पास sin square x प्लस cos square x इज इक्वल टू 1, तो sin square x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 - cos square x। लेकिन उसने मेंशन किया है कि x कहाँ थर्ड में, थर्ड में sin कैसा होता है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू रख देंगे cos x की वैल्यू -3/5 आएगा -1 - 9/25 का स्क्वायर रूट। तो ये सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों -4/5। sin x अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, यानी कि sin x का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट x। कोसिकेंट x क्या आएगा बच्चों 1/sin x, ये कितना आ जाएगा -5/4, ठीक है। cos x हमारे पास क्या है गिवन है, cos x गिवन है तो वहां से क्या निकल सकता है बच्चों secant x। secant x क्या होता है 1/cos x, तो ये कितना आ जाएगा secant x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बच्चों -5/3। अब tan x निकाल लेते हैं क्योंकि sin और cos का मेरे को पता है, तो tan x किसके इक्वल होता है, tan x इज इक्वल टू sin x बाय cos x। sin x की वैल्यू कितनी है -4/5 और ये वैल्यू बच्चों cos x -3/5, ये आ जाएगा 4/3। क्या रहता है cot x, cot x क्या होता है बच्चों 1/tan x, तो ये कितना आ जाएगा 3/। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 को जो बच्चों सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस प्लीज, इफ ए लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है बच्चों, ए जो लाई करता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों cos पॉजिटिव होता है और secant पॉजिटिव है। cos की वैल्यू गिवन है, हमने जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 13 sin है प्लस 5 secant है अपॉन 5 tan है प्लस 6 कोसिकेंट है। देखिए गिवन क्या बच्चा आप लिखेंगे, गिवन cos a इज इक्वल टू 5/13। cos का उल्टा क्या होता है बच्चों secant है, secant है की जो वैल्यू वो कितने आ जाएगी 13/5। अब निकालते हैं बच्चों sin a। sin a क्या होता है प्लस माइनस 1 - cos स्क्वायर a, तो ये आएगा बच्चों प्लस -1 cos a की 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा +-12/30। लेकिन ए कहाँ लाई करता है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो आप लिखेंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन ए इज नेगेटिव, तो देयरफॉर साइन ए की जो वैल्यू है वो आएगी बच्चों -12/30, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो साइन नेगेटिव होता है तो कोसिकेंट भी कैसा मिलेगा नेगेटिव, तो देयरफॉर कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1/sin a इज इक्वल टू -13/12, ठीक है। तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू है मेरे पास, तो tan a की निकाल सकता हूँ। आप लिखेंगे आल्सो टेंजेंट a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए की वैल्यू आई बच्चों -12/13, कोस ए की वैल्यू कितनी है 5/30,
13, तो ये आ जाएगा -12/5। ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू पुट कर देंगे आप ये लिखेंगे इज इक्वल टू 13, साइड ए की वैल्यू लिख देंगे कितनी है बच्चों, -12/13 प्लस 5, सेकेंड ए की वैल्यू कितनी है 13/5 अपॉन 5, tan ए की वैल्यू बच्चों -12/5 और प्लस 6, कोसेकेंट ए की वैल्यू कितनी है -13/, कैलकुलेशन को सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2/37। ये आपका जो इसका आंसर आ जाएगा -2/37, जो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक दो रिजल्ट देखते हैं पहले हम, उसके बाद जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, जो साइन एक्स की न्यूमेरिकली वैल्यू बच्चों वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि जो साइन एक्स की वैल्यू है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में हिलाई करेगी। सिमिलरली cos x की जो वैल्यू है बच्चों वो भी 1 से कम होती है, इसका मतलब क्या है -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि cos x की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में जो है लाई करेगी। अगर आप यहाँ से क्या सीखे, अगर sin x की मोड वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, sin x का रिवर्स क्या होता है कोसेकेंट x की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। सिमिलरली आपके पास जो cos x की वैल्यू मोड लेस देन इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज जो उसका रिवर्स है बच्चों secant x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। तो इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। वैसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे sin x की ये -1 से कम क्या होता है, इसकी रेंज है, यानी कि बच्चों sin x की जो वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, ये हम जो ग्राफ से भी सीखेंगे। 9th क्वेश्चन है आपकी बुक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है बच्चों so that secant square x plus cosecant square x is always greater than equal to 4, ये हमें प्रूव करना। देखिए ध्यान से, secant square x प्लस cosecant square x, secant square x किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan square x, cosecant square x किसके इक्वल होता है 1 प्लस cot square x के, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। 1 प्लस 1 क्या हो गया बच्चों 2 प्लस ये क्या बचा मेरे पास tan square x प्लस cot square x। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में 2 प्लस tan square x प्लस cot square x -2 प्लस 2, यानी कि 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया बच्चों, 2 को ऐड कर लिया। ऐसा क्यों किया, इज इक्वल टू 2 प्लस, क्योंकि मैं इस चीज को लिख सकता हूँ tan x माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2, क्यों बच्चों tan स्क्वायर एक्स प्लस क्या आएगा कोट स्क्वायर एक्स और माइनस क्या आएगा -2 tan x और क्या आएगा कोट एक्स क्या होता है 1/tan x, तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप स्टार लगा देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं tan x माइनस कोट एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा बच्चों 4 प्लस tan x माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर। अगर बच्चों इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाती है फिर भी ये मिनिमम वैल्यू कितनी देगा 4, और ये स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए आंसर हमेशा इसका 4 और 4 से ग्रेटर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज क्या प्रूव किया हमने, दिस इंप्लाइज क्या प्रूव किया हमने secant square x प्लस cosecant square x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये हमने जो इसको प्रूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है, इज द इक्वेशन 2 cos square x प्लस cos x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज पॉसिबल। ये कहता है कि क्या ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ये पॉसिबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें है बच्चों cos x में। पहले हम क्या पढ़ते थे 10th क्लास तक इस तरह की इक्वेशन पढ़ते थे क्वाड्रेटिक, जो कि x वेरिएबल में होती थी, यहाँ क्या है cos x।
तो इसको सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या आएगा cos x माइनस बी, यानी कि इसका कोएफिशिएंट b की वैल्यू कितनी है 1, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, यह आएगा बच्चों -1 प्लस -7/4, -1 प्लस 7 कितना आएगा 6, 6/4 कितना आएगा 3/2 और -8 ये आएगा -2, यानी कि यहाँ से क्या निकला बच्चों, देयरफॉर cos x की जो वैल्यू वो कितनी आई 3/2 या फिर क्या आई -2। लेकिन cos x की जो रेंज होती है बच्चों, यानी कि cos x की जो मोड वैल्यू हमेशा 1 और 1 से कम होगी, लेकिन ये तो वैल्यू क्या 1 है और क्या है दूसरी क्या है, एक तो 1 से ज्यादा ही है और ये -1 से लेस है, तो ये दीज आर इम्पॉसिबल बिकॉज cos x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो आप लिखेंगे जब cos x 1 से बड़ा ही नहीं हो सकता बच्चों, तो ये आंसर जो आपका क्या है गलत, तो आप लिखेंगे hence the given equation is not possible। तो जो गिवन इक्वेशन आपके पास ये पॉसिबल नहीं होगी। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम इसी पैटर्न पे 11 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए क्या करता है, प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। ये करता है बच्चों tan x प्लस cot थीटा की जो वैल्यू वो कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं हो सकती। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं बच्चों, सपोज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू 3/2 है, तो आप लिखेंगे if possible tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 3/2। therefore tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/tan थीटा इज इक्वल टू 3/2। tan थीटा को क्या ले लेंगे बच्चों एलसीएम और 2 भी आ जाएगा, तो ये आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 3 tan थीटा। तो ये क्वाड्रेटिक अब की बार किसी में है tan थीटा में, तो ये आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। therefore tan थीटा इज इक्वल टू -b, यानी कि b की वैल्यू -3 हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू 2 4, यह आ जाएगा बच्चों 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7/4। और कॉम्प्लेक्स में क्या थे, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो ये रियल वैल्यूज नहीं देता, कैसी वैल्यू देता है बच्चों इमेजिनरी। आप लिखेंगे देयरफॉर both the values of tan theta are imaginary which is not possible। क्या लिखेंगे, therefore both the values of tan theta are imaginary which is not possible as tan theta is a real number। क्योंकि आपके पास tan थीटा है जो आपके पास क्या होगा बच्चों रियल नंबर होता है, वो इमेजिनरी कभी नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपके पास प्रूव दैट a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर थीटा। ये गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर थीटा is possible only when a is equal to b। ये कहता है बच्चों ये रिलेशन पॉसिबल है अगर आपके पास a किसके इक्वल होगा b के इक्वल होगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपके पास है क्या गिवन है, देखिए b है, आपके पास गिवन है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4ab। बट आप जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा बच्चों उसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, अभी रिजल्ट सीख के आए थे हम, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है, स्क्वायर भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो आप लिखेंगे इसका मतलब ये कब पॉसिबल होगा, जब ये वाली टर्म भी क्या आएगी, 1 से कम आए। ठीक है, आप लिखेंगे हैंस the equation is possible if a plus b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4ab लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज इफ, तो 4ab को उसी साइड में लेके जाते हैं हम, दैट इज इफ क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ab, दैट इज इफ a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab लेस देन इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस का 4ab, तो ये आ जाएगा माइनस 2ab लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज, ये होता है बच्चों सिंबल दैट इज का, दैट इज इफ a माइनस b का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। क्या बच्चों किसी भी टर्म का स्क्वायर करके 0 से कम हो सकता है, नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है। तो आप लिखेंगे बट a माइनस b का स्क्वायर being the being the square of a real quantity, but a minus b square being the square of a real quantity is always non-negative, is always non-negative, and thus cannot be less than 0। तो इसलिए कभी 0 से कम नहीं हो सकता, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है। तो आप लिखेंगे hence the only possibility is a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज, अगर किसी टर्म का स्क्वायर 0 तो वो टर्म भी किसके इक्वल होगी, 0 के, दैट इज a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, b। ठीक है, इस तरीके से जो हम ये है क्वेश्चन है बच्चों वो प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमने आज जो डिस्कस किया बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।